आज का मेरा टॉपिक है डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट को परचेज रिटर्न बोलते हैं और क्रेडिट नोट को सेल्स रिटर्न। कहने का मतलब है अगर मुझे परचेज रिटर्न की एंट्री डालनी है तो आप डेबिट नोट वाउचर इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपको सेल्स रिटर्न की एंट्री डालनी है तो आप क्रेडिट नोट का वाउचर इस्तेमाल करेंगे। यानी कि डेबिट नोट किसके लिए? परचेज रिटर्न के लिए। क्रेडिट नोट किसके लिए? सेल्स रिटर्न के लिए। हमेशा की तरह सबसे पहले हम F11 सेट करेंगे, फिर मैं एक परचेज की एंट्री डालूंगा F9 में, कितने की? 10,000 रुपये की। और फिर डीमार्ट से मैं 2,000 रुपये की रिटर्न की एंट्री डालूंगा, परचेज रिटर्न की, और बैलेंस आपको दिखाऊंगा 8,000 रुपये। परचेज कितने का किया? 10,000 का, और हमने रिटर्न कर दी गुड्स कितने की? 2,000 की। फिर मैं एक एग्जांपल लूँगा जिसमें मैं सेल करके दिखाऊंगा 12,000 की, और 1,000 की रिटर्न हो जाएगी, 11,000 उसका बैलेंस रह जाएगा। तो सेल्स के अगेंस्ट हम क्रेडिट नोट काट देंगे सेल रिटर्न के लिए, और परचेज के बाद हम काटेंगे डेबिट नोट परचेज रिटर्न के लिए। तो आ जाओ फिर टेली स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंपनी बना लेते हैं, ऑल्ट F3 क्रिएट कंपनी, रितु एंड कंपनी, एड्रेस, स्टेट, आप सारी डिटेल डाल दीजिएगा। मैंने सिंपली इसको एंटर कर दिया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दिया, एस्केप बटन से मैं बाहर आ गया। हमेशा की तरह सबसे पहले हम क्या सेट करेंगे, इसके F11 के अंदर अकाउंटिंग फीचर के अंदर आपने मेंटेन अकाउंट्स ओनली यस रखना है और बाकी सब ऑप्शन नो रखनी है। लेकिन आज आपको एक और ऑप्शन यस रखना पड़ेगा, यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट। अगर आप ये यस नहीं करेंगे तो आपके वाउचर्स के अंदर ये ऑप्शन ही नहीं आएगा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का, राइट। तो इसको यस करके रखिएगा और फिर उसके बाद एक्सेप्ट कर देना। तो आज के मेरे जो लेजर्स हैं वो मैं बना देता हूँ, अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट, परचेज का लेजर परचेज अकाउंट में, और एक और लेजर आज मैं बनाऊँगा परचेज रिटर्न का। किसके अंडर बनेगा? वो भी परचेज अकाउंट के अंडर। ऐसे सेल्स का लेजर सेल्स में, और सेल्स रिटर्न का लेजर भी किस में बनेगा? सेल्स अकाउंट में। डन। बी एंड कंपनी जिससे आपने सामान खरीदना है उसका लेजर किस में बनाएंगे हम? सन्ड्री क्रेडिटर में। एक्सेप्ट, इसमें यहाँ पर उसका एड्रेस उसकी डिटेल आएगी, मैंने नहीं भरी। दीपक जिसको हमने सामान सेल करना है उसका लेजर खुलेगा सन्ड्री डेप्टर में, हमारा कस्टमर है डेप्टर्स में। एक्सेप्ट कर दिया, यानी कि हमने F11 भी सेट कर लिया, मास्टर्स भी क्रिएट कर लिया। अब आ जाओ ट्रांजैक्शन पार्ट के ऊपर। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाओ, पहले हम जाएंगे F9 परचेज में। परचेज के अंदर आपने बी एंड कंपनी से 10,000 रुपये का सामान परचेज किया, परचेज डेबिट हो गया, बी एंड कंपनी क्रेडिट होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बी एंड कंपनी। इसको एक्सेप्ट कर दिया। 2,000 रुपये की गुड्स हमें समझ नहीं, हमने वापस कर दी, तो आप डेबिट नोट में जाएंगे जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F9, क्योंकि इसके नीचे 2 अंडरलाइन है तो इसका शॉर्टकट रहेगा कंट्रोल के साथ, कंट्रोल प्लस F9, है ना, कंट्रोल प्लस F9। और डेबिट नोट देखिए आपके सामने आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, किससे सामान वापस किया? किसको किया हमने? बी एंड कंपनी को। कितने का सामान वापस किया? 2,000 रुपये का। यहाँ पर आएगा परचेज रिटर्न, तो क्रेडिट हो गया परचेज रिटर्न, बी एंड कंपनी डेबिट हो गया, बैलेंस रह गया 8,000 रुपये। चेक करते हैं, डिस्प्ले, अकाउंट बुक, देन लेजर, बी एंड कंपनी परचेज करी थी 10,000 रुपये की, 2,000 रुपये की रिटर्न होगी, टोटल जो बैलेंस रहेगा वो कितना रहेगा? 8,000 रुपीज़। अब मैं दीपक को सेल कर रहा हूँ, बाहर आ गया अकाउंटिंग वाउचर, सेल के लिए गया मैं F8 में, तो F8 में आ गए हम। F8 के बाद हमने यहाँ पर किसको सामान बेचा? दीपक को। कितने का सामान बेचा? 12,000 रुपये का। सेल की एंट्री डाल दी, एक्सेप्ट कर दिया। उसने हमें 1,000 रुपये की गुड्स वापस कर दी, तो आप यहाँ पर क्रेडिट नोट काटेंगे, राइट। कितने सामान वापस किया? दीपक ने यहाँ पर कितने का सामान वापस किया? 1,000 रुपये का। सेल्स रिटर्न का लेजर हमने बना लिया था पहले ही, ये मेरी एंट्री डल गई। बैलेंस देखने के लिए कहाँ जाना है? डिस्प्ले, अकाउंट बुक, लेजर, पार्टी का नेम दीपक, 12,000 की गुड्स सेल करी थी, 1,000 रुपये की रिटर्न आ गई, उससे कितने पैसे लेने हमने? 11,000 रुपये। ठीक है जी, करके दिखाइए फिर।